आज की मेरी रन भाई, पता नहीं आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, मैंने माइक बहुत दूर रखा हुआ है। आज की मेरी रन भाई इतनी ज़्यादा बेकार गई ना, मेरी पूरे टाइम हार्ट रेट थी जोन 4 हायर एंड पे, और या तो जोन 5 में भाई। शुरू के 2 किलोमीटर तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई मेरा दिल बाहर आ जाएगा, इतनी ज़्यादा हार्ड लगी ना आज की। और मेरी काफ बहुत ज़्यादा दर्द कर रही थी, और पता नहीं मेरी क्या चुल होती है लेग डे के बाद रनिंग करने की। कल मेरा लेग डे था और आज मैंने रनिंग कर ली भाई, और काफ इतनी गंदी दर्द कर रही थी, बाकी कोई दिक्कत नहीं हुई। दिल वाली दिक्कत भाई, दिल बहुत तेज धड़क रहा था, जोन 4 जोन 5 में था, और काफ दिमाग खराब कर रही थी। हर सेकंड ऐसा लग रहा था कि भाई अब छोड़ देता हूँ, आज 3 किलोमीटर ही भाग लेता हूँ, पर पूरी 5 किलोमीटर। आज की रन मैंने पूरी करी है कितने मिनट में, 26 मिनट 19 सेकंड में। और ये देखो, जोन 4 में है 17 मिनट, और 3 मिनट में जोन 5 में हूँ। मतलब सारी रन मेरी हायर एंड जोन में रही है, और भाई फट ली थी आज मेरी, लिटरली फट ली थी। और मेरे पर्सनल रिकॉर्ड के हिसाब से मेरी पेस भी बहुत गंदी थी आज की, 5 मिनट 12 सेकंड। बस बहुत बेकार भाई, पर कर ली, वही बड़ी बात है। और रनिंग के एंड में जब मेरी रन ख़त्म होने वाली थी 5 किलोमीटर, भाई मेरे को भूख लगने लग गई है। मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, बहुत तेज़ भूख लग रही है मेरे को, बहुत तेज़। आज मैंने ओट्स में बनाना भी डाल दिया वॉलनट्स के साथ, और आज इसमें थोड़ा सा हनी भी ज़्यादा डाला है, अराउंड 30 ग्राम डाला हुआ है। पिछले 2 दिनों से ना मेरी अपर बॉडी कुछ ज़्यादा ही फ्लैट लग रही है, शायद कार्ब्स की कमी है, इसलिए मैं कार्ब बढ़ा दूंगा अभी थोड़े से। और कल मेरा हायरॉक्स है, तो कार्ब्स आज भी ज़्यादा खाऊंगा और कल भी ज़्यादा खाऊंगा, ताकि कल का वर्कआउट अच्छे से हो, और ये जो फ्लैट लग रही है ना बॉडी, ये भी पूरी हो जाए। और आज मेरा अपर बॉडी डे है। एक तो भाई मुझे रात से ही इतनी ज़्यादा भूख लग रही है ना, रात को भाई मेरे को इतनी तेज़ भूख लग रही थी, पर मेरा सोने का टाइम हो गया था, इसलिए मैं सो गया, खाली पेट ही सो गया मैं। उसके बाद सुबह उठा तो भी मेरे को भूख लग रही थी, पर मेरे को पता था अगर मैं ज़्यादा कुछ खाता तो मेरे से भागा नहीं जाता, तो इसलिए मैं खाली पेट ही रनिंग करने चला गया। आके मैंने फटाफट खाया, और अब सेकेंड मील खा रहा हूँ। फर्स्ट मील को खाए हुए मेरे को 2.5 घंटे भी नहीं हुए हैं, 2 घंटे हुए होंगे शायद, और अब मैं सेकेंड मील खा रहा हूँ अपनी फ्रूट बोल, दही, प्रोटीन और फ्रूट्स। और जब मेरी इतनी ज़्यादा भूख भड़कती है ना, तो सिंपल सा मतलब यही है कि मेरी बॉडी फैट लूज़ कर रही है, इसलिए मेरे को भूख लग रही है। मेरी बॉडी बोल रही है भाई खाना चाहिए, तेरा फैट जा रहा है। आज तो भाई अनऑफिशियल मैंने फुल डे ऑफ ईटिंग ही दिखा दिया। अब ये मेरी थर्ड मील है, प्री वर्कआउट मील। अब ना मैं बढ़िया से खा पी के 2-3 मील फिर जिम जाता हूँ। मैं अपनी ट्रेनिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को 8 दिन में 2 बार अपर बॉडी ट्रेन करने का मौका मिलता है, और 2 ही बार लेग्स ट्रेन करने का मौका मिलता है। बाकी दिन मैं रनिंग और हाई करता हूँ। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरे वर्कआउट बिल्कुल भी सफ़र ना हो, चाहे वो खाने की वजह से हो, चाहे मेरे एनर्जी लेवल की वजह से हो, चाहे मेरी रिकवरी की वजह से हो। इसलिए मैं 3 मील खा के जिम जा रहा हूँ, और इसके साथ साथ मैं इतनी हेल्दी, बैलेंस्ड और क्वालिटी वाली मील्स खा रहा हूँ ना, और मेरे को साफ़ पता लग रहा है भाई उसका। इतना साफ़ सुथरा खाने से ना भाई मेरा मूड बहुत सही है, एनर्जी लेवल और रिकवरी भाई तीनों ऑन पॉइंट चल रहे हैं, और वर्कआउट तो बढ़िया हो ही रहे हैं। बस ये कंधे की वजह से लास्ट वर्कआउट मेरा अपर बॉडी वाला वो दिक्कत दे गया था, बाकी सारे वर्कआउट बढ़िया हो रहे हैं। सबसे पहले तो मेरी ये होश उड़ी हुई शक्ल को एक्सक्यूज़ कर देना, क्योंकि आज मेरा हायरॉक्स डे था, मेरी बैंड बजी पड़ी, अभी मैं जिम से ही आया हूँ। अब भाई मैंने आज जेन्युइनली इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करी है ना, मैंने शायद 1-2 वीडियो पहले बोला था कि मैं कभी भी हायरॉक्स और रनिंग एक दिन में नहीं करूँगा। कल मैंने रनिंग करी, फिर आज जब मैं सुबह उठा तो मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा था। मैं कहा यार इस अच्छे फील का फ़ायदा उठाते हैं, 5 किलोमीटर आज भी रनिंग करते हैं, तो मैंने आज भी कर ली, और आज मैंने हायरॉक्स भी कर लिया। और मेरा लेफ़्ट वाला घुटना इस टाइम पे इतना ज़्यादा गंदा दर्द हो रहा है ना, मेरे से चला भी नहीं जा रहा है। वैसे तो ये वाला व्लॉग मैं कल कंटिन्यू करने वाला था, कल सैटरडे है, आज फ्राइडे है, तो कल कंटिन्यू करता मैं कल, क्योंकि कहीं मैं जा रहा हूँ जो मेरा बहुत दिनों से मन था वो करवाने के लिए। जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैं कुछ करवाने वाला हूँ, जो मेरा बचपन से मन था, तो वो करवाने कल मैं जाऊँगा। पर आज मेरा एक पार्सल आया जो मैं कैमरा पे अनबॉक्स करना चाहता हूँ। और ये क्या हो रहा है? अभी इसको नई जैकेट बनाई है, समझ नहीं आ रही इसको, कान में चुभ रही है इसके। उतारने की कोशिश कर रहा हूँ, उतार नहीं पा रहा। उतार ले, ये सही तो लग रही है। ये फाड़ दो ना मम्मी, ये कान वाले पसंद नहीं है इसको। हाँ फाड़ दो ना ये, फाड़ दो फाड़ना वो। क्यों है? अंदर की साइड दब जाएगा। हाँ अंदर ही साइड दबा दो। हाँ इस पे सेफ्टी पिन लगा दो, ऐसा कुछ कर दो ना। हाँ, कुछ नहीं लगाने की जरूरत है इसे। अंदर मोड़ दे, अंदर दबा अंदर दे। टाइट हो जाएगी फिर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, टाइट नहीं होगी। है बेटे, नई जैकेट। क्या हुआ? अब तो ठीक है। सहमा सहमा सा हो गया। अनबॉक्सिंग के बीच में कुछ रुकावट आ गई थी, मैं उसके लिए जैकेट लेके आया जिम से आते हुए, तो उसको पहनाई तो समझ नहीं आई, वो कान पे लग रहा था ना उसके फर, तो पूरे चक्कर काट रहा था, उतारने की कोशिश कर रहा था, उतर नहीं थी। अब अनबॉक्सिंग करते हैं।
अब अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं बता देता हूँ ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मैंने रोजियर से सामान मंगाया। रोजियर किसका ब्रांड है सभी को पता है, फ्लाइंग बीस्ट का ब्रांड है और मैं उनको बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ। उनके व्लॉग्स भी मैं देखता हूँ और जो फिटनेस वाला कंटेंट था वो भी बहुत कंज्यूम करता था, पर अब वो डालते नहीं है। तो कोई नहीं, अनबॉक्सिंग करते हैं। बहुत दिनों से मन था रोजियर से कुछ मंगाने का। एज़ आपको पता है मैं डेली शहद खाता हूँ, तो एक चीज़ तो इसमें शहद है जो वो बनाते हैं। अगेन भाई स्पॉन्सर्ड नहीं है, मेरे को पैसे नहीं मिले बोलने के, ना ही मेरे को प्रोडक्ट फ्री में मिले। मैंने अपनी मर्ज़ी से मंगाया और जो मैं खाता हूँ वो दिखा देता हूँ, चाहे स्पॉन्सर्ड हो या ना हो। सबसे पहले तो ये मंगाया जिसकी मैं अभी रोटी बनवाऊँगा मम्मी से, खपली आटा। अब ये क्या होता है, ये भाई ट्रेडिशनल वीट, मतलब जो हम खाते हैं ना गेहूँ अभी, वो मॉडिफाइड होता है, जीएमओ होता है, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड। ये मॉडिफाइड नहीं है, ये जो भगवान ने जैसा बनाया वैसा ही है। इसको सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हो। और सेकंड चीज़ मैंने मंगाई है ये मस्टर्ड ऑयल, ये भी घर के लिए मंगाया मैंने। और ये येलो मस्टर्ड ऑयल है, स्टोन प्रेस्ड। थर्ड चीज़ है ये आंवला प्राश। ये मैंने अपने लिए नहीं मंगाई है, घर वाले खा लेंगे, मम्मी खा लेंगी। अपने लिए मैंने सिर्फ एक चीज़ मंगाई है, वो है ये शहद भाई, रॉ वाइल्ड फॉरेस्ट हनी, जिसको मैं अभी ट्राई करूँगा। वैसे तो रोजियर अपने घी के लिए फेमस है, पर हमारा घी भाई गांव से आ जाता है, तो हमें अच्छे घी की ज़रूरत नहीं, हमारा अच्छा बहुत ज़्यादा अच्छा घी आता है, इसलिए मैंने हनी मंगा लिया। और बाकी की चीज़ें मेरे को दिखी तो मैंने घर वालों के लिए मंगा ली। अभी हनी ट्राई करता हूँ, ओट मिल्क में डाल के देखता हूँ कैसी लगती है। वैसे तो ओट्स में मिक्स करके क्या ही टेस्ट का पता लगेगा, पर मैंने अभी ऐसे ही ट्राई करा, हनी अच्छा है। भाई ये वाला व्लॉग मैं कल ही कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है भाई कुछ भी करने की। खाऊंगा पीऊँगा और सो जाऊँगा भाई। घुटना इतना ज़्यादा दर्द कर रहा है ना, क्यों करा मैंने इतना सब कुछ। अब भाई फाइनली जिसकी मैंने कल बात करी थी वो मैं करने जा रहा हूँ, और बैकग्राउंड देख के समझ गए होंगे मैं कहाँ आया हूँ। ये मैंने रील में भी 2-4 दिन पहले दिखाया था, तो अब दिखाता हूँ क्या बनवा रहा हूँ मैं टैटू में। ये देखो भाई कुछ इस तरह है। ये रहा गोकू, एक ट्री है, और ये मेरे पहली वाली डॉग स्टेला नाम है इसका। कैमरा 2024, जब मेरी लाइफ पलट गई थी पूरी। फिनिक्स, फायर और पेशेंस। अभी एक चीज़ और आएगी यहाँ पे, अब उसका टाइम मिलेगा तो ही बन पाएगी, वो देखते हैं। बाकी ग्रीक गॉड बनवाऊंगा मैं यहाँ पे, उसके नीचे कुछ लिखवाना भी है मेरे को। तो ये है पूरा टैटू, और ये मैं करवा रहा हूँ स्लीव पर, फोर आर्म पे, पूरा फोर आर्म कवर हो जाएगा। अभी बज रहे हैं भाई ऑलमोस्ट 2, और मैं सुबह से उठा हुआ हूँ और मैंने कार्डियो भी नहीं करा। आज सुबह मैंने रील बनाई, फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट वर्कआउट करने निकल गया, क्योंकि कल मैंने शोल्डर और आर्म्स छोड़ दिए थे। हायरॉक्सी कर पाया था मैं, बस मेरे डेड हो गया था, मेरा घुटना इतना ज़्यादा दर्द कर रहा था। तो अभी मैंने शोल्डर और सिर्फ बाइसेप कर लिया, ट्राइसेप का भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि 1 बजे तक मेरे को यहाँ पहुँचना था। यहाँ आने के लिए मैं लेट हो गया, तो इसलिए। और इस टैटू में भाई डेफिनेटली फटने वाली है। और मेरे अभी 3 टैटूज़ हैं, 1, 2 और एक यहाँ कर्म लिखा हुआ है। सबसे ज़्यादा दर्द मेरे को इस गर्दन वाले टैटू में हुआ था, यही है ना, इस वाले में सबसे ज़्यादा दर्द हुआ था। अब इसमें और ज़्यादा दर्द होने वाला है, क्योंकि भाई पूरे दिन सुइयाँ चुभने वाली है, रात तक पूरा दिन लगेगा इसमें। फ़ोटो से ज़्यादा ना हाथ पे लगा हुआ सही लगता है। अभी आधी ही स्टेंसिल लगी हुई है, इधर का भी बाकी अभी इतना ही लगा है। ये वाला पार्ट फिनिक्स और कैमरा और फ्लावर्स। 6 घंटे लगेंगे इसे भी बनने में, 6 घंटे और फिर ये शायद रह जाएगा इधर वाला पार्ट। ये भी करेंगे, पूरा होगा क्या? रेडी भाई, पहली सुई लगने जा रही है। फक यहाँ तो इतना पता नहीं लग रहा। कोई नहीं, अभी आगे पता लगेगा। अभी तो पता लगने वाला है। गर्दन जितना दर्द होगा उतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा मैं। नहीं उतना तो नहीं होगा यार, वो बहुत सेंसिटिव एरिया है। भाई गर्दन पे आपको दर्द हुआ था? कोई हिक्की दे रहा है, कोई हमने एक्सपेक्ट बनवाया था। तो मतलब तेरी हिक्की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। भाई मुझे लेजिट लगा कोई हिक्की दे रहा है। ये लो भाई, अभी तक सिर्फ इतना बना है, छोटा सा ब्रेक लिया है। दर्द तो भाई ऑनेस्टली भाई खूब हो रहा है भाई। अभी तो यहाँ भी होना है, पीछे भी होना है, ये मतलब पूरा फोरआर्म कवर हो जाएगा। और मेरे को लग रहा है दर्द होगा यहाँ पे एल्बो के पास, जब आएगा ना वहाँ फटेगी, क्योंकि वहाँ बोन है, बोन के ऊपर ज़्यादा दर्द होता है। क्योंकि जब ये यहाँ टैटू कर रहे थे ना, 3 रिंग्स बना रहे थे भाई, मेरे मुंह से लिटरली गाली निकल गई थी, इतना दर्द हुआ था। आलू में प्रोटीन होता है। भाई अभी इतना टैटू हो चुका है, अभी इतना बचा हुआ है। बीच में भाई स्नैक ब्रेक हो गया। ये प्रोटीन समोसा है। प्रोटीन समोसे चल रहे हैं। ये क्या है? प्रोटीन शेक, और ये प्रोटीन समोसे। ये प्रोटीन चटनी, ये प्रोटीन लाल चटनी। ये इसके अंदर भाई वो ज़्यादा है, क्या बोलते हैं, आयरन ज़्यादा, पालक की है, लाल वाली लाल की गुड़ की गुड़ की चटनी। कहाँ से?
भाई लेकिन पालक की चटनी में कंप्लीट मील हो गई। सिंपल कार्ब्स है, सिंपल कार्ब्स। अभी बज रहे भाई ऑलमोस्ट 8 और अभी आधा ही टैटू हुआ है। इतना हो चुका है, इतनी स्टेंसिल लगा दी, अभी इतना और होना है। 50% ही हुआ है अभी तो। हाँ मतलब 50 के आसपास ही हुई। 50% ही हुआ है। सबसे ज़्यादा टाइम इसमें लगा है, फिनिक्स में। और साथ में मैंने अपनी मील भी मंगा ली क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही थी। और ये मेरी लास्ट मील है क्योंकि इसके बाद मैं कुछ नहीं खाने वाला। राइस बोल है, कैलिफोर्निया बरीटो से मंगाया मैंने। अब पता नहीं कब मिलेंगे, क्या पता मैं ख़त्म होने के बाद मिलूँ या कल ब्लॉग कंटिन्यू करी। और ये वाला ब्लॉग मैं संडे को नहीं डाल पाऊँगा शायद, या तो संडे को लेट आएगा या फिर मंडे को सुबह आएगा। भाई अभी हो रहे हैं 3:30 सुबह के। अब जाके मैं टैटू करा के घर वापस आया हूँ और ये पूरी स्लीव कवर हो चुकी है। और दिखा नहीं सकता मैं टैटू, सुबह दिखाऊंगा क्योंकि बैंडेड लगा रखी है पूरे पे, कवर कर रखा है टैटू। और भाई वहाँ पे मैंने ज़्यादा व्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि भाई मेरी फट चुकी थी भाई, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था ना। 12 घंटे से नीडल चुभ रही थी लगातार, तो क्या ही करता मैं। और रास्ते में मेरे जब वापस आ रहा था ना, मेरे साथ एक बहुत ही क्रेजी सीन हुआ। मैं बाइक भाई ऑनेस्टली भगाता हुआ ला रहा था, 80 की स्पीड पे होगी मेरी बाइक, और रोड खाली था तो भाई चुल हो जाती है थोड़ी भगाने की। और भगाते भगाते पता है क्या हुआ, एकदम से जैसे ही मैंने रेड लाइट क्रॉस करी ना, एक बहुत तेज़ आवाज़ आई जैसे मेरा टायर पंचर हो गया। फुस से ऐसे करके आवाज़ आई। अब मेरे को लगा कि मेरा टायर पंचर हो गया, पर जो आवाज़ आई थी ना वो एग्जैक्टली यहाँ से आई थी, इसके अंदर से कहीं से आई थी, क्योंकि मेरे को साफ सुनाई दी थी वो कि यहाँ से आवाज़ आई है। पर जब मैंने घर आके देखा तो टायर पंचर ही नहीं था। और पूरे रास्ते में अपनी बाइक को इतनी संभाल के चला के लेके आया ना, मैं कहा भाई इस फ्रंट वाला टायर पंचर हो गया। और ये हुआ था घर से कम 5 से 7 किलोमीटर दूर। तो मैं पूरे रास्ते धीरे धीरे बाइक चला के लेके आया। मैं कहा भाई टायर पंचर हो गया है, पर प्रॉब्लम कुछ और है। वो कल जब बाइक चलाऊँगा तभी पता लगेगा, क्योंकि बहुत गंदी आवाज़ आई थी। मैं कहा भाई ले आज गया। तो भाई टाइम है टैटू का ब्रेकडाउन देने का, दिखाने का कि क्या बनवाया है, किस लिए बनवाया है, क्या मतलब है मेरे टैटू का। और भाई आज अभी मैं सो के उठा हूँ, 9:30-10 बजे सो के उठा था और मैं 4 बजे सोया था, 3:30 बजे तो वापस ही आया था मैम। और इतनी गंदी नींद आई है ना भाई, मेरे को लग रहा है मेरे को रात को बुखार भी हुआ था, क्योंकि मेरी वूप दिखा रही है तेरा स्किन का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा हुआ था रात को, और मैं सांस बहुत ज़्यादा ले रहा था इसकी वजह से। कल ये हाथ सूजा हुआ था भाई बहुत ज़्यादा। ये है भाई मेरा पूरा टैटू, पहले पूरा देख लो फिर मतलब समझाऊंगा। अभी भी हाथ हल्का हल्का सूजा हुआ है, दर्द तो बहुत ही ज़्यादा है, टच नहीं करा जा रहा। सबसे पहले इससे शुरू करते हैं। ये भाई फिनिक्स है, ये एक मिथिकल क्रिएचर है जो मर जाता है, और मर जाता मतलब जल जाता है और अपनी ऐश से ही वापस से पैदा हो जाता है। जिन्होंने हैरी पॉटर देखी है वो बड़े अच्छे से समझ जाएंगे। और ये कैमरा है, ठीक है, जो मेरी लाइफ है पूरी कैमरा। और 2024 मैंने इसलिए लिखवाया क्योंकि 2024 में ही भाई मेरे को थोड़ा बूम मिला था सोशल मीडिया पे, और मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई थी। स्पॉन्सरशिप भी पहली मेरे को 2024 में ही मिली थी। और ये फायर है जो सैक्रिफाइसेस को क्या बोलते हैं, रिजेम्बलेंस देती है या बताती है कि सैक्रिफाइसेस करें बहुत ज़्यादा। और ये भाई लोटस जो है ना, ये कोई प्लान्ड नहीं था, ये जगह खाली छूट गई थी तो लोटस अच्छा लग रहा था तो लोटस बना दिया। इसका कोई मेरे को मतलब नहीं पता, ठीक है। और ये गोकू बना हुआ है यहाँ पे, ये देखो। और इससे पहले जो मेरे पास डॉग थी स्टेला, ग्रेट डेन थी, तो वो भी बनी हुई है यहाँ पे। और फ्लावर्स भाई मैंने इसलिए बनवाया क्योंकि मेरे को फ्लावर्स बहुत पसंद है। मेरी गुद्दी पे भी एक फ्लावर का टैटू है। और ये ट्री भाई ट्री बताता है कि ये दोनों मेरी फैमिली का पार्ट है, और लाइफ दिखाता है कि लाइफ मतलब जो भी है यार, कैसे समझाओ। और जो ये सब बने हुए हैं ना ज्योमेट्रिकल शेप्स, ये मून, और यहाँ पे भी एक छोटा लोटस बना हुआ है, ये सिर्फ क्या बोलते हैं इसको फिल करने के लिए था, क्योंकि मेरे को डेंस टैटू चाहिए था। ये था भाई मेरा टैटू, ये है मेरा टैटू, और ये है इसका मतलब। अब ये वाला तो दिखा दिया, अब इस वाले का भी मतलब मैंने कभी बताया नहीं। अपराजय मतलब इनविंसिबल होता है इसका इंग्लिश में। और ये मेरी मेंटालिटी है। और ये फ्लावर मैंने बनवाया था रोज़, क्योंकि मेरे को फ्लावर पसंद है, बस इसलिए बनवाया था, कोई मतलब नहीं है इसका। और यहाँ पे मेरे एक कर्म का टैटू है, जो कर्मा। मेरे को शुरुआत से ही भाई टैटूज़ चाहिए थे। मेरे जो लैपटॉप में ना, पहले जो मेरे पास लैपटॉप था उसमें वॉलपेपर लगा हुआ था डेविड बेकहम का। और डेविड बेकहम फुटबॉलर है, एक मैं फ़ुटबॉल को फॉलो नहीं करता, ना ही मैं फ़ैन हूँ, पर उस डेविड बेकहम के टैटूज़ का मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन था। उसका पूरा हाथ भाई टैटू से भरा होता था, वो मेरे को बहुत सही लगता था। और भाई ये थी वीडियो, और अभी मेरे को ये एडिट करके अपलोड भी करनी है। आज संडे और मैं थर्सडेज़ और संडे को अपलोड करता हूँ। जो नेक्स्ट थर्सडे आएगा पता नहीं उसको मैं अपलोड करूँगा नहीं करूँगा, क्योंकि अभी मैं कुछ दिनों तक जिम नहीं जा सकता। वैसे तो उन्होंने बोला है कि 1 से 2 वीक, पर मुझे नहीं लगता मैं 1 से 2 वीक रुकूँगा। मैं थोड़ा क्या बोलते हैं प्रिकॉशन ले लूँगा, पर 1-2 दिन बाद भाई मैं जिम जाऊँगा, क्योंकि मेरे से नहीं रहा जाएगा। एंड वाली लाइन तो भूल गया। दैट इज़ इट फॉर दिस वन। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।